वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि इसमें देखो अब इसमें से आवाज़ आ रही है, इसमें तुम मत जाओ। जो बुढ़े आदमी थे उन्होंने बोला है सब लोगों को कि जो इधर से घुस रहे हैं ना वो उधर से निकल नहीं रहे, जबकि रास्ता इतना है कि 5 सेकंड में निकल जाओगे। एक बहुत डरावना सा आदमी, इसके फटे से कपड़े हैं, ऐसी लंबी दाढ़ी है, बहुत लंबे नाखून वगैरह है, आंख में कील लगी हुई है, हाथ में पकड़ रखा है एक को, तो बाकी 3-4 को मार के इधर उधर पटक रखा है, एक को हाथ में पकड़ रखा है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं एक स्पेशल पॉडकास्ट तो मैं क्या बोलूंगा, बस एक दो दोस्तों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत है और बातचीत बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पर है, वो है हॉरर इंसिडेंट्स। ये मेरा दोस्त है कुणाल नैनीवाल, इसको आप सभी मेरे साथ देख ही रहे होंगे काफी टाइम से। अब ये जो हम आज टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली नॉर्मल सी हॉरर स्टोरीज है, बट जब इसने ये मुझे सुनाई ना तो मैं अचंभे में रह गया। मतलब इसके दादा नाना से रिलेटेड कोई पुरानी स्टोरीज है जो इसको भी किसी ने सुनाई, और जब इसने मेरे को सुनाई तो ऐसा लगा कि भाई बहुत तगड़ी है, शायद आप सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। कुणाल, सबसे पहले कौन सी वाली स्टोरी बताएगा तू? जो दादाजी मैंने को पहली बार सुनाया था वो वाली। दादाजी के साथ इसको इंसिडेंट हुआ था, रामलीला करके था उसमें कुछ ऐसा। तो अब शुरू हुआ फटाफट। उसमें ऐसा था कि जब मेरे दादाजी अभी तो एक्सपायर हो गए, जो सुनाते थे वो एक्सपायर हो गया है जस्ट पिछले ईयर एक्सीडेंट में। तो उन्होंने हमें सुनाया था कि एक बार जब वो छोटे थे, मतलब टीनेज में 17-18 साल के, तो वो रामलीला हो रही थी दशहरे वाले टाइम पे। तो रामलीला का तीसरा चौथा दिन था, उसका एंड हो गया था रात के 1:30 या 2 बजे। 1:30-2 बजे के बाद सारे गाँव वाले, मतलब उस टाइम इंटरनेट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो लोग सभी जाते थे, लेडीज़ वगैरह, जेंट्स वगैरह, बच्चे वगैरह सभी जाते थे। तो सब वहाँ पे चले गए। अब जैसी रामलीला खत्म हुई तो वो सब घर आ रहे थे ना, तो जैसे कोई तो घर में घुस गया था, कोई घर में अंदर बैठ गया था, कोई सो गया था। मतलब आते ही वहाँ से आते ही टाइम कितना हो रहा था? लगभग रात के 1:30 या 2 बज रहे थे। तो वहाँ से आते ही कोई घर में घुस रहा था, कोई अंदर जा रहा था, कोई एंटर हो रहा था, कोई रास्ते में ही था। तो ना एक हमारे घर से जस्ट 300-400 मीटर दूर एक पहाड़ है, वहाँ पे एक बाबा का मंदिर भी है। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि मुझे बचा लो, बच्चे की आवाज़ आती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो 3-4 आवाज़ आती है। आवाज़ सिर्फ उन्होंने सुनी? सबको पूरे गांव वालों को, बच्चे बूढ़े जवान, लेडीज फीमेल वगैरह सबको सुनाई दी आवाज़। सब जैसी आवाज़ सुनी तो किसी को लगा किसी घर में झगड़ा हो रहा है। तो 3-4 घर एक साथ इकट्ठे हो गए, ओनली 3-4 घर जो हमारे मोहल्ले के थे। उसके बाद हुआ क्या कि जब वो स्टार्ट हुए तो आवाज़ नहीं आई। फिर जैसी वापस अपने घर की तरफ जाने लगे, वापस आवाज आई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऐसा हो रहा था कि मतलब जब वो सुनने की कोशिश कर रहे थे तब आवाज नहीं आ रही थी, जब घर में जा रहे थे अंदर जब आवाज आ रही थी। तो जैसी वो वापस 4-5 के घर के बाद फिर 10-15 घर इकट्ठे हुए, फिर वापस आवाज आई। फिर हुआ क्या कि पहाड़ के बीच में ना एक रास्ता जा रहा है, वहां से आवाज आई। तो वहां पे चलते कितने लोग गए करीबन वहां पे? पूरा गांव, ऑफ कोर्सली जहाँ तक पूरा गांव, औरतें बच्चे, किसी का हाथ में मतलब मान लो चिमटा है, कोई चिमटा लेके जा रहा है, कोई तलवार लेके जा रहा है। उनको ये लगा है कि या तो लड़ाई होगी या किसी को, हमारे क्या वहाँ पे डकैती वगैरह भी होती है, चोरी वगैरह। तो मेरे गाँव में कुड़गांव वहाँ की है। और मतलब कि वहाँ पे क्या है कि किसी को लगा कि शायद चोरी वगैरह डकैती वगैरह होती है, तो किसी को किडनैप कर लिया होगा जो बोल रहे कि बचा लो। तो कोई तलवार लेके जा रहा है, कोई गन लेके जा रहा है, क्योंकि उस टाइम गन वगैरह रखते थे, और कोई डंडा लेके जा रहा है, कोई लट्ठे लेके जा रहा है, जैसा जिसके पास था वो लेके जा रहा है। ले जाते सब लोग, आधे से ज़्यादा काम पहाड़ के नीचे पहुंच गया। चलते जा रहे हैं, आवाज़ जैसे यहाँ चल गए, यहाँ पे आवाज़ आ रही है, अब यहाँ पे पहुंच गए तो वापस आगे से आवाज़ आएगी। अच्छा। आवाज़ का फॉलो करते करते बहुत आगे पहुंच गए, पहाड़ से भी क्रॉस हो गए। अब आवाज़ आ रही है। अब एक बुड्ढा था, उसका नाम मैं शायद जो भी था नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, दादाजी ने बताया था। जब वो बुड्ढा था, बहुत बुड्ढा था, वो भीड़ में बहुत पीछे चल रहा था। तो उन्होंने पीछे से आवाज लगाई कि अरे रुको। अच्छा, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई रुको। तो फिर गांव वाले रुकते हैं, तो गांव वालों को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई साया है या कोई छलावा है, तुम इसको फॉलो मत करो। किसने बोला? वो बुड्ढे जो उनको कैसे पता चला? वो जानते हैं ना यार, उनको एक्सपीरियंस होगा कि ये आवाज जा रही है। अच्छा। तो उनको कैसे भी पता चला होगा। तो वो बोला कि तुम इसके पीछे मत जाओ, ये कुछ गंदा सा है। तो काफी लेडीज वगैरह वहां से तो चली गई, लेडीज ये तो वहीं से चली गई छलावे वलावे का नाम सुन के। फिर भी जेंट्स काफी 10-15 जो हट्टे कट्टे थे वो चले गए, मेरे दादाजी भी गए थे। तो जाते जाते फिर एक ना ऐसे ब्रिज आता है, जैसे इधर से घुसोगे, ऊपर रोड है, नीचे ब्रिज है, इधर से निकलोगे, उधर क्या है, नाला बोलते हैं, अंडरपास। हाँ, तो उसमें वहां पे जाके उन्होंने बोला कि इसमें देखो अब इसमें से आवाज आ रही है, इसमें तुम मत जाओ। जो बुढ़े आदमी थे उन्होंने बोला है सब लोगों को कि अब ये खत्म है, तुम अब ये अंदर हो चुका है, अब तुम इसके अंदर मत जाओ। अब नहीं मानी किसी ने बात, किसी ने मानी जो तो घर चले गए, किसी ने नहीं मानी,
वो घुस गए अंदर। कितने लोग घुसे लगभग? कम से भी कम 15-16 लोग घुसे। अब वो देख रहे हैं बुड्ढे लोग और मेरे दादाजी की जो पापा है वो और 2-3 जो लोग हैं वो देख रहे हैं वहां से खड़े होके कि जो इधर से घुस रहे हैं ना वो उधर से निकल नहीं रहे, जबकि रास्ता इतना है कि 5 सेकंड में निकल जाओगे, 5 से 10 सेकंड में निकल जाओगे। घुस रहे हैं पर उधर से नहीं निकल रहे। अच्छा, तो अब देख रहे हैं एक गया, तेरे दादाजी बाहर है? मेरे दादाजी के पापा जी और वो बुड्ढा और 2-3 लोग बाहर है। एक घुस रहा उधर से निकल नहीं रहा, कम से कम 16-17 आदमी घुस गए। और जबकि रास्ता इतना बड़ा है कि यहाँ से घुसे और ये पलक झपकते निकल गए, 2-4 सेकंड का रास्ता है। घुसते गए 15-16 आदमी गए भाई साहब। फिर अचानक से जो मेरे दादाजी के पापा जी मतलब मेरे बड़े दादा वो जाते हैं, उन्हें दिखता है एक सीन की मतलब एक बहुत डरावना सा आदमी जिसके फटे से कपड़े हैं, ऐसी लंबी दाढ़ी है, बहुत लंबे नाखून वगैरह है, आंख में कील लगी हुई है ना, पैर उसके जंजीरों से बंधे हुए हैं। वो 3-4 आदमियों को मार के उनके ऊपर बैठा हुआ है और 1-2 को ऐसे बिल्कुल तोड़ रखा है। और आदमी कौन से? जो अंदर गए थे उनको मार के पटक रखा है। तो वहां से जो भाग पाए ना वो भाग गए। वो बुड्ढा वहीं मर गया। वो बुड्ढे को टच नहीं करा भूत ने, ना कुछ करा, पर वो वहां पे ऐसी पता नहीं क्यों कैसे क्या मर गया। और जो 15-16 लोग बचे थे ना उनकी वाइफ्स जो मतलब वो हो जाती है, क्या हो जाती है, सुहागन, वो अभी तक भी हमारे गांव में जिंदा है कुछ। मेरे को एक बात बता कि जैसे तेरे दादाजी वगैरह बाहर खड़े थे तो मतलब कि वो भगली वहां से? हाँ। और तेरे दादाजी के पापा ने अंदर देखा तो वो वापस आ गए? वो भी वापस आ गए, पर वो बुड्ढा था वो मर गया और जो कुछ क्या है जो हाथ में आए वो भी मर गए। मतलब बेसिकली वो जो बुड्ढा था वो मतलब गांव का ही था या वो गांव का ही ऐसा अनजान था? नहीं, गांव का ही था। गांव में मतलब बहुत बुड्ढा था वो, भगने में इतना एनर्जी नहीं थी उसके पास। उसने वार्न किया था हाँ कि तुम मत जाओ, यहाँ पे कुछ है ऐसा। पर वो गया, खुद भी गया, बाकी लेडीज वगैरह बच्चे वगैरह उसको तो भेज दिया वहां से। पर उनके साथ जो 10-15 लोग गए थे उनके साथ वो बुड्ढा भी गया था। सुनी नहीं? हाँ। तो मतलब बेसिकली मैं अभी ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि मतलब कि आप मानते हो नहीं मानते वो बात अलग है, बट आपको कोई वार्न कर रहा है कि चीज मत करो तो यार मत करो ना। कि पड़ी लकड़ी उठा के कोई मतलब नहीं है ना, समझ रहे हो आप किसी चीज़ को कि जैसे रोड पे टोटका होता है, आप कई लोग नहीं मानते हैं क्या कुछ नहीं होता, बट जब लोग मना करते हैं तो मत किया करो ना, क्या मतलब है फालतू में, छोड़ो तुम अपने में मस्त रहो ना। और मेन चीज़ ये है कि उनकी एज ना, जो लेडीज है अभी जिंदा जिनके पति, उनकी किसी की एज है 99, 91, 102 साल। अच्छा, वो अब जिंदा है? वो जिंदा है। एक तो अभी जस्ट मतलब 105 साल की, वो अभी मरी भी नहीं है। अच्छा। वो ब्राह्मणों के हैं और उनके जो बेटे हैं, उनका और बेटे के बेटे पास अभी भी है या अंडर पास अभी भी है, पर वो मॉडिफाई हो गया, मतलब अच्छा बन गया। अब वहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सीडेंट होते हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। भाई स्टोरी में लिटरली दम तो है, मतलब एक आवाज़ आ रही है, रात को फॉलो करके जा रहे हैं, वो आवाज़ बोल रही है बार बार कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बस ये चीज़ बोला उसने, मुझे बचा लो। जो भी लेडीज या बच्चे की आवाज़ में, दो ही आवाज़ थी, लेडीज या बच्चे की। अंडर पास आ रहा है, फिर निकल नहीं रहे, फिर इनके दादा के पापा वहाँ जो भी थे, इनके बड़े दादा वहाँ गए तो देखा कि मार के ऊपर बैठा हुआ 3-4 आदमियों को ऐसे लेयर बना के। इमेज एक बार डिस्क्राइब कर सकता है कैसी? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे काले से कपड़े पहन रखे, फटे फटे से बोरी टाइप के, और एक आंख में कील लगी हुई है, ऐसे बड़ी वाली कील, और लंबे लंबे बाल है, और ऐसे हाथ में पकड़ रखा है एक को, तो बाकी 3-4 को मार के इधर उधर पटक रखा है, एक को हाथ में पकड़ रखा है। फिर उसे वो दिखता है जो आता है वो मेरे दादाजी के पापा जी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब कि वो अंडरपास मतलब पहले से बनाया हुआ था, उसको बनाया था कच्चा था उस वक्त? नहीं, ये मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, बट वो तो अंडरपास शायद मेरे हिसाब से बहुत पुराना ही होगा। अब वो मॉडिफाई हुआ है, अब तो वो मतलब हाईवे बन गया है। पहले बार ऐसा होता था कि उसकी मौत हो गई उस जगह पे, मानो ऐसा कुछ सीन हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है यार, क्योंकि वो आवाज आ रही थी ना जो पहले पहाड़ पे आ रही थी। तो हमारे गांव में क्या है, हमारा गांव में ऐसे तुम एंटर करोगे, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, ऐसे एंटर करोगे, फिर थोड़ा आगे जाके गांव है, तो यहाँ पे है मंदिर, और वो अंडरपास पड़ता है पहाड़ से आगे जाके यूं। तो तुम यहाँ से जब हमारे गांव से आओगे तो आवाज आ रही है यहाँ से, फिर उससे फॉलो करते करते पीछे चले गए, फिर आता है अंडरपास। ऐसा है भाई, राजस्थान के अंदर तो भाई बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती है। जल्दी हम मिलेंगे एक ही ऐसी और स्टोरीज के साथ में, एक नहीं मैं बोलूंगा 2 या 3 स्टोरीज है भाई के पास। अगर इस पॉडकास्ट को आप प्यार देते हो, इस बातचीत को, तो जल्दी हम दूसरा पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तो एक छोटी सी कोशिश थी आपके साथ कुछ शेयर करने की, मजा आया बहुत ज्यादा। हम नॉर्मली ऐसा नहीं कि पूरा सटअप वेट नॉर्मल बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे दोनों के जो इंस्टाग्राम है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉलो करो। बस मस्त रहो यार, और ज्यादा बस कोई मना करे ना तो मत किया करो।